तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ, मैंने तीन या दिख रहा है ना। तो देखो, मैंने पिछले कुछ क्लासेस में जैसे डेटा टाइप्स वगैरह और भी मतलब जो बिल्कुल बेसिक सी चीजें होती है, सी प्रोग्रामिंग कहाँ पे यूज होता है, ये सब सारी चीजें बताया था। तो मेनली जैसे तुम तो नए हो फिर भी बता देती हूँ कि अभी के टाइम में जो सी प्रोग्रामिंग, देखो सी प्रोग्रामिंग बहुत पुराना लैंग्वेज है लेकिन फिर भी अभी तक चल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब एक्यूरेट है। और प्लस में जैसे वॉशिंग मशीन हो गया या फिर हमारा माइक्रोवेव हो गया, देखो ये सब चीजें ऑटोमेटिक है कि नहीं। तो इसमें चिप लगा हुआ होता है, तो जो इसमें कोडिंग होता है ना वो कुछ पार्ट सी लैंग्वेज का होता है। फिर जैसे तुम अभी लैपटॉप यूज कर रहे होगे, तो उसमें तुम्हारा या तो विंडो होगा या तो फिर लिनक्स या फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो उसमें भी जो कोडिंग होता है उसका भी सम ऑफ द पार्ट जो होता है वो हमारा सी लैंग्वेज में होता है। ठीक है। तो जैसे अभी कुछ बच्चे सी लैंग्वेज या तो अपना स्किल्स इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जगह पर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, और कुछ बच्चे गेट के लिए पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेटर्स। ठीक है। तो देखो, ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि कोई भी कुछ वैसा जो मतलब ऑपरेटर्स का सिंबल है, जैसे हमारा प्लस हो गया, तो प्लस का यूज करते हैं हम सम नंबर को ऐड करने के लिए। जैसे ये हमारा 2 + 3 है, तो हम इक्वल टू 5 होता है। तो जो ये प्लस है इसे हम ऑपरेटर बोलते हैं। ये जो हमारा इक्वल टू है इसे ऑपरेटर बोलते हैं। तो जो जैसे देखो, ये हमारा ऑपरेटर जो है, देखो इट इज अ सिंबल। एक तो ये सिंबल है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। ओके। तो ये तो हमारा सम सिंबल्स हो गया जो कंपाइलर को बताता है कि ये एक्शन परफॉर्म करना है। तो इसे मतलब कि जैसे जो भी एक्शन है, जैसे स्पेसिफिक एक्शन जो हमारे सी लैंग्वेज में यूज होता है, जैसे मैथमेटिकल एक्शन हो गया, लॉजिकल फंक्शंस हो गए। मैथमेटिकल मतलब कि जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन। फिर लॉजिकल, जैसे लॉजिकल मतलब जैसे हमारा एंड, और एंड का मतलब जैसे हम बोलते हैं, देखो जैसे सूरज पश्चिम से उगता है, और सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो जो और है वो हमारा लॉजिक फंक्शन की तरह काम करता है। फिर उसी तरह से जैसे और भी बहुत सारी चीजें आगे हम आने वाले वो आगे आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे कि और कौन कौन से हमारे फंक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो तुम समझ सकते हो कि जो ये कंपाइलर है, कंपाइलर का मतलब होता है, देखो जैसे ऑपरेटर हो गया। ठीक है। तो जैसे हमारा 2 + 3 जो हम ऐड करते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर बिल्कुल मशीन है, इसे ये 2 क्या है, प्लस क्या है, 3 क्या है, ये चीजें समझ नहीं आता। इसे समझाने के लिए बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर और अलग अलग चीजें इन्वॉल्व है। तो जो हमारा कंपाइलर होता है, वो कंपाइलर सॉरी जो ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर वो कंपाइलर को बोलेगा कि तुम्हें ये मतलब मुझे ये एक्शन परफॉर्म करवाना है, 2 + 3 का हमें आउटपुट चाहिए। तो कंपाइलर, देखो हम जानते हैं कि हमारे लैपटॉप में सीपीयू होता है, तो जो भी हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, या फिर और भी चीजें, जो भी एक्शन परफॉर्म होता है, वो हमारा जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो हमारा सीपीयू परफॉर्म करता है। तो कंपाइलर जाकर सीपीयू को बोलेगा कि देखो तुम्हें एडिशन का काम करना है, तो सीपीयू वहां पर एक्शन परफॉर्म करेगा। तो जो कंपाइलर का मेनली काम होता है, जैसे कैसे इंग्लिश जैसे ग्रामर हो गया, तो इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसी तरह से कंपाइलर के पास भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे इस एक्शन के लिए ये रूल है, इस मतलब अलग अलग एक्शंस के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? अगर कोई भी डाउट हो कैसा भी, तो तुम अभी पूछ सकते हो मेरे से।
हेलो। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? रिभा? Still no, no. कुछ भी मतलब जैसे कुछ भी जैसे कंपाइलर हो गया, ऑपरेटर क्या होता है, कुछ भी जैसे तुम तो बिल्कुल इस फील्ड से थोड़ा सा अलग हो, तो कुछ भी तुम पूछ सकते हो। ठीक है। नहीं, अभी तक ये टॉपिक्स क्लियर है बिकॉज 11th के ही टॉपिक्स हैं कुछ कुछ। ओके। ऑपरेटर्स, कंपाइलर, ये और सारी वो चीजें तुम सीखी जो हैं। तुम्हारे साथ में है, वो क्या नाम था उसका? नाम तो बताया ही नहीं। आर्यन। हाँ, आर्यन, उसको समझ में आया? हाँ, स्टार्टअप थोड़ी है कि समझ में आ रही है चीजें, अभी नॉर्मल चल रही है बेसिक्स तो। ओके। ऐसे ही अब देखते बेसिक्स हैं आगे चलेंगे। कब तक समझ में आते हैं। सारा सारा चीज ऐसे ही बेसिक्स होते जाएगा। ओके। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। ओके। तो आगे देखते हैं। तो जो हमारा देखो, जैसे मैथमेटिकल का भी मतलब बता दिया कि जैसे हमारा एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह होता है, लॉजिकल फंक्शंस का मतलब होता है एंड और, एंड हो गया, और हो गया, फिर नेगेशन हो गया, ये सब वो आगे मतलब मैं इसको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगी कि एक मतलब क्या चीजें होती है। मतलब देखो, कुछ बच्चे यहाँ पर नॉन आईटी के हैं तो उन्हें ये सब चीजें नहीं पता हो सकता है, लेकिन अगर पता है तो फिर कोई बात नहीं, देख कोशिश करेंगे तो उसमें पहले जवाब दे देना। ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है, देखो यहाँ पर हमारा डिफरेंट टाइप का ऑपरेटर्स होते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि जैसे कोई भी वेरिएबल है, उसमें सम वैल्यू को हम असाइन करते हैं। तो मैंने पिछले ही कुछ क्लासेस में बताया था कि वेरिएबल क्या होता है और इसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं और डिक्लेयर करते हैं। तो देखो, एक तो जैसे हम कोडिंग करते हैं, तो उसमें जो हमारा सिंटैक्स होता है वो इस तरह का होता है। ओके। तो जैसे हम जो हमारा इंक्लूड है, तो हमारा इंक्लूड जो क्या करता है, वो जितने भी हमारे फंक्शन है उसको सारा को सारा इन्वॉल्व करता है, और जब भी जरूरत पड़ता है उसके हिसाब से वो कंपाइलर हम सर्च करता है और फिर उस फाइल को इंक्लूड करता है हमारे प्रोग्राम में। स्टूडियो वही सेट ऑफ मतलब सेट ऑफ फाइल्स को इंक्लूड करके रखा हुआ है। इसमें बहुत सारे फाइल, जैसे हमारा प्रिंटफ हो गया। प्रिंटफ का मतलब होता है कि सम, प्रिंटफ का मतलब होता है कि कुछ जैसे हमें आउटपुट प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, उसे प्रिंटफ का यूज करते हैं। आगे आने वाली चीजों में भी हम ये देखेंगे। स्कैनफ का मतलब होता है कि कुछ भी आउटपुट लेना हो तो उसे हम देखो एक प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो, जो जो एक्स है, वाई है, जेड है, इसे वेरिएबल बोल रहे हैं, और ये जो इंट है उसे डेटा टाइप बोलते हैं। तो देखो, जो ये इक्वल टू है, ये सम वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन हो रहा है, इसे ही हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू, मतलब z इक्वल टू एक्स प्लस वाई करते हैं, तो जो ये इक्वल और प्लस है, वो हमारा अर्थमेटिक, जो भी हमारा ये प्लस जो भी है, ये ऑपरेटर, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आएगा। तो ऐसे हम आगे बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं कि ये सब चीजें क्या है। उसी तरह से रिलेशनल, रिलेशनल ऑपरेटर्स में होगा जैसे 3 <4। तो जो ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ये सब सारी चीजें हमारा रिलेशनल ऑपरेटर में आता है। उसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में जैसे जैसे एंड हो गया, और हो गया, ये सब सारी चीजें आती है। ओके। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो मेरे से पूछ सकता है क्वेश्चन, कुछ भी, जैसे कुछ भी ना समझ में आया हो, कोई भी ऐसा चीज जो लग रहा हो कि यार ये पता नहीं क्या है।
ओके ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा नेगेशन हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें वो आगे जाकर देखेंगे। उसी तरह से हमारा डिक्रीमेंट होता है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। तो इसी में हमारा पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स वाली चीज़ें आती है। बिटवाइज में हमारा बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज और होता है, फिर इसमें भी हमारा नेगेशन होता है। उसी तरह से कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इसे ये सब चीज़ों को हम डिटेल में आगे देखेंगे, अभी ही आज की क्लास में ही देखेंगे अगर हो पाता है तो। उसी तरह से अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारी सारी की सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो पहला हमारा टॉपिक है वो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है वो मतलब कि कुछ भी, जैसे ये हमारा x इक्वल टू जेड हो गया, या फिर हमारा x इक्वल टू 10 है, तो देखो ये एक बाइनरी ऑपरेटर होता है जो बिल्कुल मतलब कि ये वैल्यू के असाइन या फिर एक्सप्रेशन को असाइन करने में यूज होता है। ओके, तो हमारा यहाँ पर डिफरेंट टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। देखो जैसे हमारा यहाँ पर है इक्वल टू सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइनिंग वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड्स टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। ओके, तो देखो ये हमारा है जो है राइट साइड ऑपरेंड है। ओके, और ये हमारा लेफ्ट साइड ऑपरेंड है। तो जो भी हमारा ये वैल्यू है इसे असाइन कर रहा है, तो जो ये जो चीज है इसे बोल रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी सी को असाइन हो रहा है, यानी कि जैसे 2 + 3 = y, तो ये वैल्यू जो भी आएगा वो हमारा y में असाइन हो रहा है। ओके, तो ये हम नेक्स्ट है हमारा एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो इसमें जैसे देखो इसको ना जैसे प्लस और इक्वल टू को हम साथ में लिखते हैं, लेकिन जैसे इसमें हमारा जैसे यहाँ पर देखो सी प्लस इक्वल टू ए, यहाँ पर हमारा एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, तो जो इसमें देखो जैसे हमारा y = y + 10 लिखते हैं, तो जो y है, जो y कब, जैसे y हमारा पहले हमारा 5 था। ओके, मान लीजिए हमने y को पहले 5 डिफाइन किया था, तो जो यहाँ पर ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा कि जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं y = += 10। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा पूरा का पूरा y = y + 10, इसमें हमारा 5 + 10 = 15 आएगा। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है? अरुण, हेलो। हेलो। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, और अनुराधा हो क्या क्लास में? ठीक है। ओके, उसी तरह से हमारा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, तो इसमें जैसे यहाँ पर सेम इसी तरीके से जैसे हमारा मान लीजिए y = 5 पहले हमारा डिफाइन हुआ, मतलब डिक्लेयर किया गया, कुछ इनिशियलाइज वैल्यू किया गया हो, y = 5 है। ठीक है, तो y - यहाँ पर हमारा अगर 10 होता है, तो जो भी हमारा वैल्यू होगा वो होगा y - 10, यानी कि 5 - 10 = -5। ओके, ओके, उसी तरह से हमारा देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो मल्टीप्लाई में सेम हमारा उसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर उसी नंबर में असाइन हो जाएगा, यानी कि कोई भी हमारा यहाँ पर ये कुछ भी यहाँ पर ऑपरेटर आ रहा है, ऑपरेटर इक्वल टू समथिंग यहाँ पर कुछ भी आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर की जगह पर हमारा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। ठीक, सॉरी, डिवीजन भी हो सकता है, और ये हमारा मॉडुलस भी हो सकता है। ठीक है, तो
यहाँ पर हमारा ऑपरेटर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और उसमें जो पूरा का पूरा जो ये आएगा, यहाँ पर आएगा वाई ऑपरेटर, और प्लस में यहाँ पर जो भी हमारा वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो वो आएगा। तो जो ये क्या करता है कि मतलब कि जो सेम हमारा जो वेरिएबल है उसी में सब्ट्रैक्शन, एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर कोई भी एक्शन परफॉर्म करके इसी के मेमोरी में वो उस वैल्यू को स्टोर करवा देता है। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने मेमोरी वगैरह में कैसे स्टोर होता है, क्या सारी चीजें होती है, वो सारा का सारा समझाया था। अगर अभी किसी को कुछ भी डाउट हो रहा है, विजुअलाइज नहीं हो रहा, तो मुझे मुझे अभी कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। उसी तरह से देखो ये सारी चीजें हैं, तो मतलब इसमें सारा का सारा एक्शन इसी तरह से परफॉर्म होगा। ओके, तो देखो जैसे मॉडलेस, मॉडलेस का मतलब होता है, यह भी मैं तुरंत कुछ देर में बिल्कुल समझाऊंगी कि ये क्या चीजें होता है मॉडलेस, वो फिर समझ में आएगा। उसी तरह से हमारा लेफ्ट शिफ्ट भी आगे आएगा, राइट शिफ्ट भी, एंड भी, और हमारा ये बीट वाइज इंक्लूसिव वगैरह सब सारी चीजें बाद में आएगी। ठीक है, तो एक एक करके सारा का सारा डिटेल में समझेंगे आगे जाकर। ठीक है, तो जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, देखो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, ओके। तो देखो जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता है वो सम जैसे एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, जैसे हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। ओके, इस तरह का एक्शन परफॉर्म करता है। तो देखो यहाँ पर जैसे ये सब चीज़ें तो नोन है सबके लिए कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें नोन है सबके लिए। लेकिन जो ये समझने वाली बात है, ये हमारा ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है, एसोसिएटिविटी क्या है, ये सब चीज़ें समझने की सबसे ज़्यादा जरूरत है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि कौन सा एक्शन पहले परफॉर्म होगा, यानी कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे देखो यहाँ पर पैरेंथेसिस है, तो पैरेंथेसिस का जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज्यादा होगा, इनमें से सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो पैरेंथेसिस का होगा। उसके बाद हमारा इस पावर का होगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और फिर मॉडुलस का, फिर प्लस माइनस, और उसके बाद हमारा असाइनमेंट इज इक्वल टू का। ठीक है, एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि अगर सेम प्रायोरिटी हो, ठीक है, सेम प्रायोरिटी हो, तो फिर हम क्या करेंगे, वहां तो फिर एम्बिग्यूटी आ जाएगा, यानी कि वहां पर तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कंपाइलर को कैसे पता चलेगा, कंपाइलर तो कुछ जान मतलब कि उसमें तो मतलब कुछ ना कुछ रूल्स ऐसा होना चाहिए ना कि वो ये सब चीजों को पहचान सके। तो उसके लिए यहाँ पर हमारा रूल्स है कि जैसे मान लीजिए देखो यहाँ पर हमारा 10 + 5 - 2, ठीक है, इंटू 6 +10 करके ऐसे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, इस तरह से कुछ एक्शन है। तो देखो यहाँ पर पहले अगर देखो ये एक्शन परफॉर्म हो जाता है, उसके बाद ये एक्शन भी, जैसे हमारा 10 + 5 - 2, ये देखो मैंने क्या बताया था कि पैरेंथेसिस का सबसे पहले प्रायोरिटी होता है, तो ये 6 + 10 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा देखो प्लस है, माइनस है, और हमारा मल्टीप्लिकेशन है, उसमें से सबसे पहले जो प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंस जिसका ज्यादा है, वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो ये 10 + 5 माइनस ये 16 दूनी 32, यानी कि 32 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो अब हमारा ये प्लस और माइनस दोनों का प्रायोरिटी सेम है, इसका प्रेसिडेंस हमारा सेम है। ठीक है, सेम प्रायोरिटी है, तो फिर यहाँ पर जो यहाँ पर फिर हम एसोसिएटिविटी देखते हैं कि किसका ज्यादा है। ठीक है, तो देखो एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि जैसे देखो हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। ठीक है, तो ये लिख रहा है कि लेफ्ट से राइट की तरफ, तो जो हमारा लेफ्ट में क्या है, प्लस है, तो प्लस पहले आ रहा है, तो प्लस को पहले परफॉर्म करेंगे, यानी कि ये हमारा पहले 15 होगा, उसके बाद हमारा -32 होगा, और देन हमारा आंसर आएगा। ओके, तो ये जो एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि प्रेसिडेंस अगर हमारा सेम हो जाएगा, उसके बाद जैसे रूल्स के अनुसार जो जैसे हमारा यहाँ पर लेफ्ट टू राइट है, तो फिर हमारा लेफ्ट टू राइट एक्शन परफॉर्म होगा। अगर राइट टू लेफ्ट है, जैसे यहाँ पर देखो पावर में, तो यहाँ पर हमारा राइट टू लेफ्ट है, तो यहाँ पर हमारा राइट टू लेफ्ट में ही परफॉर्म होगा। पावर का मतलब होता है कि जैसे देखो ये 2, इसको पावर ऐसे डिनोट कर रहे हैं 2 to the power 3। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, देन इसको हम बोलेंगे
ये 2 to the power 3, तो जो पावर होता है उसका भी प्रेसिडेंस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब सारी चीजों से ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। तो ठीक है, एक और बात कि देखो हमारा जो कंप्यूटर है, जो सी लैंग्वेज है, वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स से थोड़ा सा बिल्कुल कुछ मतलब वो परफॉर्म होकर एक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो तो सेम आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, ताकि जैसे जैसे कंपाइलर समझता है उस तरीके से। ठीक है, जैसे बाद में अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर वगैरह चीजें पढ़ाऊंगी तो उसमें स्टैक टॉपिक आता है, तो उसमें आपको बिल्कुल डिटेल से समझ में आएगा कि यहाँ पर कोई भी जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है वो बिल्कुल किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, वो सारी चीजें बिल्कुल स्टैक में एक एक स्टेप में सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कंपाइलर कैसे कंप्यूटर को बिल्कुल उस चीज को कैसे समझ रहा है। ओके, तो देखो एक और बात, अगर हम किसी भी जैसे कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, जैसे कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो अगर हमारा इंटीजर बाइनरी ऑपरेशन है, तो अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो फिर वहां पर वो इंटीजर ही आएगा। जैसे 2+3 कर रहे हैं, तो देखो 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो जो 5 आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। लेकिन अगर हम इंटीजर और फ्लोट का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा जो जो इसका डेटा टाइप आएगा वो फ्लोट आएगा। जैसे 2+0.5 करेंगे तो ये आएगा 2.5। ओके, देन देखो ये हमारा इंटीजर है, ये हमारा फ्लोट है। ओके, तो जो हमारा रिजल्ट है वो भी हमारा फ्लोट आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा फ्लोट और फ्लोट रहेगा, तो हमारा जो एक्शन होगा वो भी हमारा फ्लोट होगा। ओके, तो जैसे मान लिया जाए कि हमारा देखो ये 2.0 है डिवाइडेड बाई 5.0 है, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.4, जो इसका रिजल्ट आएगा 0.4। देखो ये भी हमारा फ्लोट है, ये भी हमारा फ्लोट है, तो हमारा देखो रिजल्ट भी है वो हमारा फ्लोट में आएगा। ओके, फ्लोट का मतलब होता है कि जो डेसिमल जो भी हमारा डेसिमल वगैरह होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लोट का यूज करते हैं। ओके, तो देखो मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आप उसे सॉल्व करो। सम एक्सप्रेशन है। ओके, ठीक है, तो ये डिवीजन का ऑपरेशन है, इसे इसका बस आंसर बता दो मुझे कि क्या होगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आर्यन, अरुण, नहीं, कोई डाउट नहीं। तो फिर आंसर बता दो कि क्या होगा। हेलो, हेलो। हाँ, आंसर बताना। आंसर मतलब डाटा टाइप बताना है या फिर डिवाइड बस वो नहीं, क्या डिवाइड आएगा करके वो बस मुझे आंसर बताओ। आंसर डेटा फाइव टाइप से बाई जब आंसर टू बताओगे में तो फिर आएगा टू क्या? पॉइंट फोर 2.5 आएगा फर्स्ट में, 2 सेकंड पॉइंट में भी 2.5 ही आएगा, थर्ड में भी सब में सेम आएगा? 3 में सेम आएगा, फिर उसके बाद चौथे में 0.4 आएगा। ऐसा है? देखो मैंने क्या बोला था कि अगर ये इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर है, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इंटीजर ही आएगा। तो ये फिर ऐसा कैसे हो सकता है? 2 आएगा फिर। तो जो हमारा तो ये
ये फ्लोट वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देगा। हाँ, फ्लोट वैल्यू को निगलेक्ट कर देगा। वही तो मैं बोली कि जो हम ओके। एक्शन नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं वो हमारा यहाँ पर हम्म। नहीं होगा उस तरीके से। यहाँ पर हमारा, क्योंकि देखो इंटरनली ना बहुत सारे एक्शन परफॉर्म होते हैं, बिल्कुल बहुत, मतलब लॉट्स ऑफ एक्शंस परफॉर्म होते हैं अंदर। तो ये सब चीजें बिल्कुल गौर करके देखना पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये हमारा यहाँ पर 2 आएगा। ओके, ये तो हमारा यहाँ सेकंड में 2.5। सेकंड सेकंड में एक वैल्यू इंटीजर है और दूसरी वैल्यू फ्लोट है, हाँ, तो इसका क्या आएगा फिर? तो मैंने देखो यहाँ पर तो बताया ना, देखो मैंने यहाँ पर बताया ना कि अगर कोई, देखो इंटीजर इंटीजर में एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इंटीजर आएगा। ठीक है, हम्म। उसी तरीके से अगर हम इंटीजर और फ्लोट का एक्शन सम परफॉर्म कर रहे हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा फ्लोट आएगा। फिर हम अगर फ्लोट फ्लोट के साथ कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे तो पर भी हमारा रिजल्ट फ्लोट में आएगा। देखो जैसे हम मैथ में क्या करते हैं कि मैथ में अगर कुछ है, जैसे देखो, जैसे मान लीजिए कि जैसे मैथ में हमारा क्या होता है, जैसे हम 2.5 इक्वल टू कुछ भी करते हैं, जैसे मान लीजिए 0.5 करते हैं, तो मैथ में हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाता है और देन हमारा आंसर 5 आता है। लेकिन हमारा प्रोग्रामिंग में, यहाँ सी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है। जो अब जैसे हमारा यहाँ पर अगर ऐसे करते हैं तो जो भी हमारा देखो ये सी है, ये हमारा मैथ है, तो मैथ में तो 5 आएगा आंसर, लेकिन इसमें आएगा यहाँ पर हमारा 0 पॉइंट, ये सॉरी, यहाँ पर हमारा 5.0 आएगा। मतलब हम इसको फ्लोट में हम इसको डिनोट करेंगे ही करेंगे। ओके, तो फिर आगे आंसर बताना। समझ में आया ये बात? हो गया। ठीक है, तो आप फिर आंसर बताओ। इसमें क्या होगा? 2/5। इसका 0 आएगा। ओके, एंड इसका? नेक्स्ट का भी 0 ही है। नेक्स्ट का इसका आएगा 0.4 और इससे नेक्स्ट का भी 0.4 आएगा। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। आ, ये हो गया सारा। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तक कुछ नोट करना था क्या? नहीं तो फिर मैं मिटाऊं। चलो छोड़ो, मॉडुलस ऑपरेटर देख लेते हैं। ठीक है, जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है ये भी हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर में ही आता है। ठीक है, तो जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है इसे हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। ओके, तो जैसे मान लिया जाए कि x इक्वल टू वाई मॉडुलस जेड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसका मतलब होता है जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो स्टोर होगा हमारा x में। तो x में देखो क्या स्टोर हो रहा है कि हम जेड से डिवाइड करते हैं y को, तो जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उसे हम यहाँ हम x में डिनोट x में स्टोर करेंगे। यानी कि y मॉडुलस जेड मतलब होता है कि y को अगर, मतलब कि y जेड में जो भी डिवीजन परफॉर्म होगा और जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसे हम मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ हमारा 15 मॉडुलस 7 है। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा वो +1 आएगा, क्योंकि 7/15, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो +1 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया कि मॉडुलस ऑपरेटर कर क्या रहा है? हेलो, आ गया। ठीक है, तो फिर आगे, अब तो आ गया समझ में, तो फिर आगे करके मुझे दिखाना कि इसमें क्या आएगा आंसर। -15 मॉडुलस +7। इसका +1 आएगा। कितना क्या आएगा?
+1 नहीं, माइनस है, अच्छा माइनस है, हाँ माइनस है, -15 मॉडलेस +7। मॉडलेस हमारा रिमाइंडर को वो -1 आएगा, रिमाइंडर को बताएगा, बताना। -1 हाँ -1। देख लो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। देखो 7 से हम डिवाइड करेंगे -15 को, जैसे कैसे हम पोलिनोमियल में, जैसे बचपन में पढ़ाई होगा पोलिनोमियल वगैरह, तो पोलिनोमियल को कैसे हम डिवीजन करते थे उसी तरीके से। हाँ ओके ओके। ये तो हमारा +7 है ना, ओके। देन हमारा ये -1 आएगा, ओके। उसी तरीके से हमारा यहाँ पर -15 -7 ये करके बताना। उसके बाद हमारा यहाँ पर आएगा -15 +25, उसके बाद -15 -25 +7। रिजल्ट बताना क्या आएगा। मैथ वीक है, इसका नहीं समझ आ रहा, क्या, थोड़ा जोर से बोलो ना। मैथ्स वीक है। ओके ठीक है। तो देखो क्या यार, यहाँ पर बस डिवीजन करना है। देखो -7 है, उसको -15 से -7 से हम सॉरी -7 से हमें 15 -15 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो तो सब्ट्रैक्ट होगा अपोजिट साइन होकर। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो 7 दूनी 14, ओके। अगर तो यहाँ पर -15 आएगा। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये कम नंबर कब आएगा, रिमाइंडर तो कम ही होना चाहिए ना जिससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये प्लस आएगा, तो फिर ये 5 4 यहाँ पर हमारा -1 आएगा। यानी कि देखो मेनली ना ये चीज देखो, शॉर्टकट मैं क्या बताती हूँ कि जो भी न्यूमरेटर है, ठीक है, तो न्यूमरेटर का जो साइन आएगा, जो भी साइन होगा, जैसे नॉर्मल डिवीजन जैसे कर रहे हो ना, जैसे देखो 15 को 7 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, +1 आएगा, ये तो पता है ना। तो +1 आ रहा है, लेकिन जो भी हमारा न्यूमरेटर का जो हमारा साइन होगा, देखो ये हमारा जो माइनस है, न्यूमरेटर में जब भी अगर माइनस नेगेटिव होगा साइन, तो ये हमारा यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। और अगर न्यूमरेटर का साइन पॉजिटिव है तो हमारा पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर का साइन नेगेटिव है, तो ये हमारा नेगेटिव -1 आएगा, ओके। उसी तरह से देखो यहाँ पर हम 25 से -15 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक तो हमारा 25 हमारा -15 से बड़ा है, तो ये छोटा कब होगा, इस वैल्यू से हमारा ये 25 कब छोटा होगा, जब हम इसको माइनस से, इसका कोसेंट माइनस समथिंग होगा, -1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा -25 हो जाएगा। देन हमारा ये प्लस प्लस करके देन हमारा ये +10 आएगा। देखो मतलब समझ में आ रहा है ना ये चीज चल क्या रहा है, डिवीजन कैसे हो रहा है। जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हो ना, बिल्कुल वैसे जैसे पॉलिनोमियल डिवीजन करते थे पहले, कि जैसे देखो ये जब भी हम डिवाइड करेंगे, ये जैसे हमारा ये देखो यहाँ पर हमारा ये 25 हमारा बड़ा नंबर है, -15 हमारा छोटा नंबर है। तो जब भी जो भी नंबर यहाँ पर आएगा, जो भी नंबर यहाँ पर आएगा वो पक्का से पक्का ये हमारा 15 से छोटा ही होना चाहिए। यानी कि -15 है तो ये छोटा कब होगा, जब हमारा कोसेंट -1 होगा, तभी ना -1 और 25 इंटू जब -25 होगा तब हमारा यहाँ पर -25 आएगा, तब ये जाकर हमारा -15 से -25 छोटा है। देन हम यहाँ पर वो जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं वो नॉर्मल डिवीजन करेंगे, देन हमारा ये रिमाइंडर 10 आएगा। बात समझ में आया अरुण? हेलो अरुण, अरनीत को, आ गया। अरनीत गिल कौन है ये, समझ में आ रहा है?
ओके, ठीक है, तो फिर आगे बताओ आंसर क्या होगा। ये तो बता दो, ये दोनों और ये दोनों बताओ आंसर क्या होगा ये दोनों का। ये हमारा ये +15 है डिवाइडेड बाई -25 है। तो इसका तो 0 आएगा, नहीं, देखो एक चीज मैं बताती हूँ क्योंकि कि देखो, दोनों तो इंटीजर है ना, हाँ फ्लोट तो है ही नहीं। हाँ, तो फ्लोट में वैल्यू कहाँ से आ जाएगी फिर? पहले ये देखो ना, ये वाला, ये इसका बताओ पहले आंसर। हाँ तो +15 मॉडुलस -25। ओके, नहीं, फ्लोट में तो नहीं आएगी वैल्यू। देखो, जो ये 15 है और ये हम्म 25 है, बस ये वैल्यू को देखो, माइनस प्लस को मत देखो। अगर ये वैल्यू जो हमारा, देखो यहाँ पर +15 है ना, तो देखो ये हमारा जो 25 है, सिर्फ वैल्यू को देखो, मैग्नीट्यूड को, तो ये जो 25 है वो 15 से बड़ा है। ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, जब हमारा ये जो है जो हमारा ये डिवाइजर है, सॉरी डिविडेंड है, हाँ, जब ये डिविडेंड है तो ये अगर न्यूमरेटर जब हमारा पॉजिटिव होगा, तो न्यूमरेटर अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो हम इसके वैल्यू को कंपेयर करते हैं, और अगर ये वैल्यू हमारा इस वैल्यू से छोटा आ रहा है, न्यूमरेटर अगर हमारा छोटा आ रहा है डिनोमिनेटर से, ओके, तो जो हमारा ये पूरा का पूरा वैल्यू है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आया? देखो आ गया। जैसे मान लीजिए ये 5 है, ठीक है, 5 मॉडलेस हम 10 कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम यहाँ पर 5 मतलब 5 को ऐसे डिवाइड कर रहे हो, तो ये तो फिर मॉडलेस में फिर तुम क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या आंसर आएगा। तो जो हमारा मॉडलेस में जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा, वो हमारा यहाँ पर आएगा +5, जो हमारा न्यूमरेटर है वो इटसेल्फ हमारा वो रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक है, वही हमारा रिजल्ट हो जाता है। ओके, ये बात समझ में आई। और जो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है वो कभी भी हमारा फ्लोट वैल्यू के लिए वैलिड नहीं है, तो यहाँ पर हमारा एरर आएगा। जो भी हमारा मॉडुलस है वो वर्क करता है ओनली फॉर इंटीजर, वो सिर्फ इंटीजर के लिए ही वर्क करता है। ओके, तो देखो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई कि कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, क्या चीजें आ रही है। अगर कुछ भी डॉट हो, जरा सा भी डॉट हो, कहीं पे भी डॉट हो, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, ओके, ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया था कि जो मॉडुलस ऑलवेज गिव्स न्यूमरेटर साइन, मैंने बताया था कि देखो यहाँ पर जो भी साइन है, यहाँ पर देखो ये +15 है, तो हमारा जो आउटपुट रिजल्ट है उसका भी जो साइन है वो भी प्लस आएगा। यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर न्यूमरेटर का साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है। ओके, यहाँ पर देखो ये क्या हुआ कि, सॉरी यहाँ पर भी तो नेगेटिव आना चाहिए था, हाँ, ये +10 है, लेकिन ये दूसरा मतलब कि यहाँ पर देखो, अगर हम 25 को, ठीक है, 25 है, ठीक है, इसमें हम 10 से -25 करते हैं तो हमारा आंसर -15 आता है। ठीक है, तो जो भी हमारा रिजल्ट आया है उससे हम अगर जो भी हमारा न्यूमरेटर है उसको माइनस करेंगे, वो हमारा -15 आएगा। तो जो ये हमारा रिजल्ट आएगा वो -15 है, तो हमारा जो यहाँ पर जो आउटपुट है वो -15 भी है और +10 भी है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम 10 को हम -15 भी लिख सकते हैं। ओके, उसी तरीके से हमारा यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर पॉजिटिव है तो फिर ये तो स्मॉल वैल्यू है, इसके लिए तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसी को लिख दिया, और यहाँ पर हमारा खैर फ्लोट वैल्यू के लिए तो हमारा एरर ही आएगा। तो आगे जो भी हमारा ये पॉइंट्स है उसमें देखो, इट्स नॉट वर्क फॉर फ्लोट वैल्यू के लिए वर्क नहीं करता है। एंड इफ द वैल्यू इज स्मॉल विदाउट साइन का मतलब होता है कि जब हमारा ये देखो, जैसे हमारा 50 +5 मॉडुलस 10 है,
तो देखो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि जो भी हमारा पॉजिटिव साइन है उसके लिए अगर ये वैल्यू इससे स्मॉलर होगा तो हमारा जो +5 है वही हमारा रिजल्ट में आ जाएगा। ओके, तो जो हमारा मॉडुलस का जो रिजल्ट है, जो रिमाइंडर है, वो हमारा +5 होगा। ये बात समझ में आई? अगर कोई भी डाउट हो, जरा सा भी डाउट हो, तो फिर मेरे से पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, तो हम आगे जाते हैं, देखते हैं रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, तो रिलेशनल और लॉजिकल में क्या होता है कि एक तो ये वैल्यू को कंपेयर करता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था, जैसे 2 लेस देन 4, 2 ग्रेटर देन 1, ओके, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा हो गया, ये 2 कर सकते हैं, या इसी तरीके से मतलब अलग अलग वैल्यू को ये कंपेयर करने के लिए यूज होता है। मतलब ए ऑपरेटर बी, यानी कि जो ये है ये या तो ग्रेटर देन हो सकता है, सॉरी लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल इक्वल टू एंड नेगेशन इक्वल टू। ओके, ये हमारा कुछ भी यहाँ पर ऑपरेटर हो सकता है, मेनली ये वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर z इक्वल टू ए ऑपरेटर बी करते हैं, तो इसका चाहे जो भी वैल्यू हो, जो भी इसका मतलब कि यहाँ पर चाहे जो भी ऑपरेटर हो, जो ये रिजल्ट आएगा वो बस 2 ही हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। यानी कि ये या तो 0 का मतलब होता है, जीरो का मतलब होता है फॉल्स एंड 1 का मतलब होता है ट्रू। तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा रिजल्ट। रिलेशनल का बस 2 ही आउटपुट आता है, 0 1। ठीक है, तो पहले मैंने बताया कि ये कंपेयर करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेटर है, देखो ये बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, एंड जो भी कंपेरिजन होगा उसका जो रिजल्ट आएगा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू को हम 1 से डिनोट करते हैं एंड फॉल्स को हम 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, ओके, जस्ट इतना ही। ठीक है, तो देखो आगे जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग में या फिर कैरेक्टर में आगे आएगा हमारा नल। ठीक है, ये कैरेक्टर आएगा नल। ठीक है, तो जो ये नल होता है उसे भी हम जीरो में ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, और जो भी मतलब 0 के अलावा कोई भी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू, वो हमारा ट्रू में ही आएगा। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू वो हमारा ट्रू में ही आएगा। ठीक है, तो देखो ट्रू में क्या क्या आ सकता है। 1 हमारा ट्रू में आएगा, 10 भी हमारा ट्रू में आएगा क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू है। कोई नेगेटिव नंबर भी हमारा ट्रू में आएगा, कोई फ्लोट नंबर भी हमारा ट्रू में आएगा। ठीक है, कोई फ्लोट विद नेगेटिव भी हमारा ट्रू में आएगा। उसी तरह से ये भी हमारा ट्रू में ही आएगा, मतलब कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू वो हमारा ट्रू में आएगा। ठीक है, फॉल्स जो है वो 0 को डिनोट करेगा, कोई भी 0.0 जैसे है उसे भी फ्लोट वैल्यू को भी डिनोट करेगा, और हमारा ये जो हमारा ये नल है इसे भी हमारा फॉल्स में ही कंसिडर करेंगे। ओके, तो जैसे देखो जैसे a इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 4, ठीक है, देन +5 लेस देन 3। ओके, तो इसका कोई मुझे वैल्यू बताओ, इसका जो आंसर होगा, जो अभी देखो मैंने समझाया कि जो ये आउटपुट देगा, जो भी हमारे रिलेशनल जो भी रिलेशनल ऑपरेटर है वो आउटपुट बस 2 ही आउटपुट इसका होता है, या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा। फॉल्स को हम डिनोट करते हैं 0 से, एंड सॉरी ट्रू को डिनोट करते हैं 1 से। तो इसका मुझे रिजल्ट बताओ कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा। ओके, कोई भी इसका मुझे रिजल्ट बताओ। ट्रू आएगा इसका। इसका पूरा मुझे रिजल्ट चाहिए। ए मतलब कि a इक्वल टू क्या होगा। a इक्वल टू ट्रू। हाँ, देखो मैंने क्या बताया। ओ सर, हाँ, देन लगा के ये कंडीशन आ जाएगी। देन लगा के नहीं, मतलब a इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन 3।
आंसर बताओ मुझे ना। आंसर यही है, 5 इज ग्रेटर देन 3। देखो मैंने क्या बताया था, ये एक एक्सप्रेशन है, ये तो पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम्म हमारा प्लस, ये हमारा एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज हो रहा है, ठीक है। ये अर्थमेटिक हम्म ऑपरेटर हो गया, ये हमारा रिलेशनल हो गया। ओके, तो देखो 5 ग्रेटर देन 4, 5 ग्रेटर देन 4, ये ट्रू है, सबको पता है कि ये ट्रू है। तो ट्रू के लिए ये तो ट्रू हो गया, ठीक है। 5 ग्रेटर देन 3, ये भी ट्रू है ना। तो ट्रू के लिए हम क्या हम्म, डिनोट करते हैं, वन, वन वैल्यू को कंसिडर करते हैं। ओके, यहाँ पे भी वैल्यू वन होगा, तो ये हमारा 1 + 1 ओके इक्वल टू 2 होगा, और जो आंसर आएगा वो 2 होगा। समझ में आया? ओके, ठीक है, आ गया। ओके, ठीक है, तो फिर आगे मुझे करके हम्म दिखाओ। ए 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3। ओके, ये जो परफॉर्म होगा, जो इसकी एसोसिएटिविटी होगी, वो हमारा लेफ्ट टू राइट होगा। ओके, ये ध्यान रखना, ये चीजें मैं जगह जगह बताते जाऊंगी, इस चीज को कंसीडर करते रहना, क्योंकि जब भी ये प्लेसमेंट्स वगैरह में ये यही सब कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछते हैं वो। यहाँ पे तो 1 आना चाहिए। हम्म, देखो 2 तो आ नहीं सकता क्योंकि प्लस टू तो है, एडिशनल हाँ ऑपरेटर तो है ही नहीं। हाँ हाँ, कोई और अदर नंबर तो आ ही नहीं सकता, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ये तो मैंने पहले ही बात होगी, जो भी रिजल्ट आएगा रिलेशनल का, वो जो भी रिलेशनल ऑपरेटर का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हम्म 0 या तो फिर 1 आएगा। ओके, हाँ, तो 1 आएगा यहाँ पे। करे सॉल्व। करो। ठीक, पहले मैंने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट तो हमारा ये हो गया, हम्म ठीक है। तो ये 5 ग्रेटर देन 4, ये ट्रू हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ओके। देन 1 ग्रेटर देन 3, तो ये तो 0 हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, 0। जैसे मतलब कि देखो, पहले ना जैसे मैंने बोला कि इसकी एसोसिएटिविटी जो है वो हमारा लेफ्ट टू राइट है, यानी कि जो पहले ये फर्स्ट, ये देखो लेफ्ट लेफ्ट में पहले हमारा ये आ रहा है, देन हमारा ये आ रहा है, तो पहले हम इसको कंसीडर करेंगे 5 ग्रेटर देन 4। तो जो इसका पहले इसका रिजल्ट क्या हो सकता है वो सोचो। तो 5 ग्रेटर देन 4 यानी कि रिजल्ट जो भी हमारा आएगा वो 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर 1 पुट कर दिया, देन 1 ग्रेटर देन 3 हमारा 0 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ये थोड़ी ना लिखेंगे कि देखो, सॉरी, ये थोड़ी ना लिखेंगे कि ये हमारा फॉल्स है। यहाँ पर तो फॉल्स को अगर डिनोट करना है तो आपको तो 0 ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर अगर आपको ट्रू डिनोट करना है तो आपको 1 ही लिखना पड़ेगा। ओके, हम्म समझ में आया? आ गया। ओके, ठीक है, बस यही समझ में आना चाहिए था। मॉडल्स का भी पढ़ लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाँ? इसका आंसर बताना। 15, इसका आंसर क्या होगा? कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो सिर्फ मैथ ही समझो, सिर्फ मैथ ही मैथ है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट कंप्यूटर का उठा लो, मैथ के बिना कंप्यूटर है ही नहीं। नहीं, लैंग्वेज लैंग्वेज में फर्क पड़ जाता ना, जब किसी किसी लैंग्वेज में नहीं, क्या है कि देखो लेकिन कुछ भी पढ़ो, अगर कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो वहां पर तो तुम्हें मैथ पढ़ना ही पड़ेगा ना, हम्म नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट बिल्कुल अंदर तक फिर समझ में नहीं आएगा, बस ऊपर ऊपर तक बस कर पाओगे, लेकिन अंदर तक बातें समझ नहीं आएगी क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। बिल्कुल। प्रेसिडेंस याद है ना, जो मैंने बताया था, नोट हम्म किया था ना, प्रेसिडेंट एसोसिएटिविटी वगैरह। नहीं, नोट कहाँ किया। क्या करो यार, काम आएगा बाद में। नोट बनाने पड़ेंगे। ये 2 मॉडुलस 7 का क्या आएगा? देख, 2 मॉडुलस 7 का पहले आंसर तो निकालो, यहाँ पर तो और सारे भी कैलकुलेशन होंगे ना। हम्म
और सारे भी कैलकुलेशन होंगे ना। ये फिफ्थ देखो तुम्हारा यहाँ पर जो है 15 जो भी एक्सप्रेशन है वो 15.0 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मॉडुलस 7 है। तो मैं करके दिखाती अच्छा हूँ। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ना, एक अकेला तुम कैसे ओके करोगे। ओके और ठीक है ठीक है ठीक है। देखो जो डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है और ये मॉडुलस है, इसका जो प्रेसिडेंस होता है, प्रेसिडेंस जो है इसका वन वन आएगा। सेम प्रेसिडेंस है। और जो इसका ऐसे अच्छा वन आएगा, नहीं वन नहीं आएगा। पूरा बढ़िया से कैलकुलेट करो, मैं बता रही हूँ ना, ये सुनो कि जो देखो यहाँ पर हमारा डिवीजन यूज हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन यूज हो रहा है और मॉडुलस यूज हो रहा है, ठीक है। तो जो इसका जो प्रेसिडेंस है 1.0। सुनो सुनो सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है। तो जो इसका प्रेसिडेंस है वो तो सेम है, मैंने पहले भी ये चीजें बताई थी, नोट करना चाहिए था, इसे मैं तुम्हें ये चीजें भेज दूंगी, ठीक है। ठीक है। तो जो ये एसोसिएटिविटी होती है इसकी, ये है हमारा लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये ऐसे सॉल्व होगा, यानी कि पहले हमारा डिवीजन सॉल्व होगा, देन हमारा मल्टीप्लिकेशन, देन हमारा मॉडुलस सॉल्व होगा, ओके। तो देखो ये हमारा 7.5 आएगा जब डिवाइड करेंगे इसको, तो बिल्कुल। ठीक है। देन हमारा ये इंटू डिवाइड बाई 7, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 15, 15। ओके ठीक है। 15.0 मॉडुलस 7। मैंने क्या बताया था कि जब भी मॉडुलस आए, मॉडुलस के लिए मॉडुलस सिर्फ इंटीजर के लिए ही वैलिड है। यहाँ पर तो हमारा फ्लोट है, ओके फ्लोट के। अच्छा अच्छा तो ये फ्लोट जब है तो यहाँ तो हमारा एरर आएगा। ठीक है। समझ में आया कि कैसे चल रहा है। तो भाई हाँ तुम वो है। देखकर बिल्कुल ना डायरेक्टली नहीं बता सकते कि चल क्या रहा है, जब तक सॉल्व नहीं करोगे। देखो ऐसे लग रहा था कि यार ये क्या आंसर आएगा, 0 आ सकता है, ये आ सकता है, लेकिन जब सॉल्व करोगे तब पता चला कि यार ये तो एरर आ गया। तो इसीलिए ना, जैसे मान लीजिए कि तुम विदाउट कॉन्सेप्ट को समझे हुए कोडिंग कर रहे हो, ये सब चीजें तुम्हें नहीं पता है, तो फिर तुम बिल्कुल ट्राई एंड एरर से बिल्कुल सॉल्व करते रहोगे, यार ये भी कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, बस ये कभी वो करोगे। तो जब ये चीजें पता होगी तो एक्यूरेटली बस वही चीजें लिखोगे ना, जब ये चीजें पता है तो फिर तुम प्रोग्राम में ये चीजें इंक्लूड करोगे, तब ना बात समझ में आएगा ना, कि कैसे खुद को भी समझ में आएगा और किसी और को भी समझा पाओगे, तभी तो फिर आगे। नहीं तो फिर बिल्कुल। बाद में कुछ देर बाद करोगे नहीं होगा, फिर फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाना है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि ये सब चीजें कॉन्सेप्ट जो होता है ना, जब मतलब बहुत स्ट्रांगली बिल्ड हो जाएगा तो कोडिंग ना बहुत मतलब कि बहुत आसान बन जाता है, बहुत ज्यादा आसान बन जाता है। फिर मजा आने लगेगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो आज तो हमने बस इतना ही पढ़ा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देती हूँ, ये भी करना, दो। अगर कर सकते हो तो करके दिखाना, ठीक है। एक सेकेंड नीचे कर देते int a 2 into 3 divided by 4 plus 2.0 divided by 15 plus 8 divided by 5, okay। printf ओके, ये 5 है तुम्हारा। तो मुझे इसका रिजल्ट क्या होगा वो बताना, ओके।